श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। महाकाल अपने सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, शिव जी का प्रिय महीना सावन चल रहा है, जब शिव जी स्वयं माँ पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर रहते हैं। और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए लोग इस महीने में रुद्राभिषेक कराते हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, दुग्ध अर्पण करते हैं और बहुत सारी चीज़ें और उपाय करते हैं जिससे महादेव प्रसन्न हो सकें। लेकिन महादेव की पूजा में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जिसके बिना उनकी पूजा अधूरी रहती है, वह है बिलपत्र। बिलपत्र जो है वो एक वृक्ष होता है। सनातन धर्म में बहुत से वृक्षों की उपयोगिता बताई गई है, बहुत से वृक्षों के बारे में बताया गया है, उसी में एक है बिलपत्र। इसी वीडियो में हम जानेंगे बिलपत्र के बारे में, यह शिव जी को क्यों प्रसन्न है, इसको किस तरीके से हमें चढ़ाना चाहिए, कैसे इसको हम प्रयोग करें अपनी पूजा में जिससे हमारी पूजा सार्थक हो। अगर आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बिल वृक्ष के बारे में। शिव पुराण में बिल वृक्ष को शिव जी का ही रूप बताया गया है। इसे श्री वृक्ष भी कहते हैं। जो श्री नाम से है वो देवी लक्ष्मी का ही नाम है। इस कारण बिलपत्र की पूजा से लक्ष्मी जी की भी कृपा मिलती है। बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा अधूरी रहती है। बेलपत्र शिव जी को बहुत ही प्रिय होता है। इसका कारण शिव महापुराण में बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार समुद्र मंथन से निकले विष के कारण संसार पर संकट मंडराने लगा था। तब भगवान ने सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को गले में धारण कर लिया। इससे शिव के शरीर का तापमान बढ़ने लगा और पूरी सृष्टि आग की तरह तपने लगी। इस कारण धरती के सभी प्राणियों का जीवन कठिन हो गया। सृष्टि के हित में विष के असर को खत्म करने के लिए देवताओं ने शिव जी को बेलपत्र खिलाए। बेलपत्र खाने से विष का प्रभाव कम हो गया। तब से ही शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा बन गई और शिव जी को बेलपत्र अति प्रिय हो गया। दोस्तों, हम सभी लोगों को मासिक शिवरात्रि जो कि त्रयोदशी के दिन पड़ती है और प्रदोष के दिन प्रदोष काल में बिलपत्र पर एक दीपक ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे हम पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। शिव पुराण में बिल वृक्ष को शिव जी का ही रूप बताने के कारण इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से महादेव की कृपा प्राप्त होती है। शिवलिंग पर इसे ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इस पेड़ की जड़ों में गिरिजा, तने में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षायनी, पत्तियों में पार्वती और फूलों में गौरी, फलों में देवी कात्यायनी वास करती हैं। इसी वजह से इस वृक्ष को दैवीय वृक्ष कहा गया है। हिंदू धर्म में विभिन्न वृक्षों की अलग अलग विशेषताएं और पूजा बताई गई है, जिसका पालन करने से हमें देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। ये हम सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है। बिलपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय होता है, जिसमें उमापति महादेव माँ पार्वती के संग वास करते हैं। बिलपत्र का वृक्ष बहुत ही शुभ माना जाता है। बिलपत्र को हमें घर में भी लगाना चाहिए, जिससे हमें महादेव की कृपा प्राप्त हो। बिल वृक्ष से बिल पत्र तोड़ने के कुछ नियम होते हैं। उन्हीं नियम का पालन कर हमें बिल पत्र तोड़ना चाहिए। दोस्तों, आइए जान लेते हैं वो क्या नियम है। कभी बिल वृक्ष से उस बिल वृक्ष से बिलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए जो हमारी लंबाई में हमसे छोटा हो, यानी कि कभी भी पौधे रूपी बिल वृक्ष से बिलपत्र नहीं तोड़नी चाहिए। जो अभी किशोरावस्था में हो उस बेलपत्र से आप बेलपत्र नहीं तोड़ेंगे। उस वृक्ष से उसी वृक्ष से तोड़ो जो परिपक्व हो चुका हो और अर्थात उसकी लंबाई आपसे बड़ी हो, यानी कि जो वृक्ष बन गया हो।
वृक्ष से ही आप बेलपत्र तोड़िए, पौधे से कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़नी चाहिए। हमेशा सुबह के समय आप बेलपत्र तोड़िए, शाम को या दोपहर के समय बेलपत्र को तोड़ना अवॉइड करिए और सूर्यास्त के बाद बेलपत्र को बिल्कुल भी मत तोड़िए। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और रविवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इन दिनों में आप बाज़ार से खरीद कर लाएं बेलपत्र और उसको शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र बासी नहीं माने जाते हैं। एक ही बेलपत्र को बार बार धोकर अगले दिन फिर से पूजा में चढ़ाया जा सकता है। अगर ताजे बेलपत्र नहीं मिल रहे हो तो शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को आप धोकर फिर से शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। आप कभी भी बेलपत्र बासी नहीं होते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का भी तरीका होता है। जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पत्ती की चिकनी तरफ का साइड होता है, मतलब जिसे हम सीधा मानते हैं, उसे आप शिवलिंग की तरफ करके चढ़ाएंगे और जो पत्ती का उभरा यानी धारियों वाला भाग होता है वो शिवलिंग के ऊपर, मतलब आपके ऊपर की तरफ होना चाहिए और जो चिकना वाला भाग होता है वो शिवलिंग को स्पर्श करता हो और पत्ती का जो धारियों वाला भाग है वो ऊपर की तरफ हो। और ये भी ध्यान रखिएगा कि डंडी वाला भाग हमेशा आप की तरफ हो और पत्ती का जो बीच का भाग होता है वो हमेशा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। और आप शिवलिंग पर जब भी बेलपत्र चढ़ाएं तो हमेशा उस पर कभी भी ओम नमः शिवाय या फिर राम लिख लीजिए या फिर आप चंदन की एक बिंदी भी लगा सकते हैं। लेकिन खाली बेलपत्र बहुत सारे नहीं चढ़ानी चाहिए और हमारे शरीर के लिए भी बेलपत्र बहुत ही फायदेमंद होता है। उसके बाद उसे चढ़ाइए। बेलपत्र के नियमित सेवन से हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ नियंत्रित रहते हैं। बेलपत्र पाचक होते हैं, पेट की गैस खत्म कर सकते हैं और इसके लिए आप चढ़े हुए शिवलिंग पर, मतलब जो शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र होते हैं उसको भोले बाबा का आशीर्वाद मानकर उसे ग्रहण करें और महादेव की कृपा से आपको निरोगी काया रहेगी। और आप बेलपत्र जब भी ग्रहण करें तो बाबा से मांग कर और उनका प्रसाद समझकर ही ग्रहण करें, अगर आप शिवलिंग पर उठाकर बेलपत्र ग्रहण कर रहे हैं। और अगर ये था बेलपत्र के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और वीडियो आपको कैसा लगा इसकी कमेंट में हमें जानकारी दीजिएगा। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हर हर महादेव।